नमस्कार। आज हम एक बहुत ही गहरे विषय में उतरने वाले हैं, शिव और शक्ति के बारे में। ये सिर्फ दो नाम नहीं है, ये वो ब्रह्मांडीय नृत्य है, वो संतुलन है चेतना और ऊर्जा का, जिससे हमारा पूरा अस्तित्व बना है। तो चलिए इस गहरे रहस्य को समझने की कोशिश करते हैं। तो ये जो बात कही गई है, ये हमें एक बहुत जरूरी चीज याद दिलाती है कि हम इतिहास के बारे में जो कुछ भी जानते हैं वो शायद अधूरा है। हो सकता है कहानी कुछ और ही हो। ये हमें एक ऐसे विशाल गहरे ब्रह्मांड की तरफ इशारा करता है जहां देवता और बड़ी बड़ी शक्तियां एक ऐसे स्केल पर काम करती हैं जिसकी हम शायद कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। अब देखिए, शिव को समझने के लिए हमें अपनी घड़ी, अपने कैलेंडर, ये सब भूलने होंगे। हमें समय को एक बिल्कुल अलग, एक कॉस्मिक स्केल पर देखना होगा जो हमारे दिनों और सालों से बहुत बहुत बड़ा है। तो बात करते हैं कल्प की। ये क्या है? ये आप कह सकते हैं ब्रह्मांड की अपनी एक टाइम यूनिट है। और ये कोई 24 घंटे वाला साधारण दिन नहीं है, ये सृष्टिकर्ता ब्रह्मा का एक पूरा दिन है। सोचिए, यहीं से हमारी कहानी का जो विशाल पैमाना है वो समझ आना शुरू होता है। अब जरा ये आंकड़ा देखिए, एक कल्प मतलब 1,20,00,000 दिव्य वर्ष। जी हाँ, दिव्य वर्ष। ये एक ऐसी संख्या है जिसे सोचना भी मुश्किल है। ये हमें याद दिलाता है कि हम इंसानी सोच से बहुत आगे एक दिव्य नाटक के मैदान में हैं। तो इस विशाल, लगभग अनंत समय में ऐसा नहीं है कि सब कुछ शांत था। यहाँ तक कि सबसे शक्तिशाली देवता भी वर्चस्व के लिए लड़ते थे। अब हम एक ऐसे ही पौराणिक संघर्ष की कहानी में चलेंगे, एक ऐसी कहानी जिसने हमेशा के लिए तय कर दिया कि सर्वोच्च कौन है। तो मैदान में कौन है? एक तरफ है सृष्टिकर्ता ब्रह्मा और दूसरी तरफ पालनकर्ता विष्णु, और इनके बीच एक कॉस्मिक डिबेट छिड़ जाती है। असली सर्वोच्च कौन है? इस पूरे ब्रह्मांड का मूल कौन है? और जब इतने बड़े देवताओं का अहंकार टकराता है तो कुछ बहुत ही असाधारण होने वाला था। और फिर उनके इस अहंकार को चुनौती देने के लिए अचानक आग का एक अंतहीन धधकता हुआ स्तंभ प्रकट होता है। कोई शुरुआत नहीं, कोई अंत नहीं। ब्रह्मा हंस बनकर उसका ऊपरी सिरा खोजने उड़ पड़ते हैं और विष्णु सुअर का रूप लेकर उसकी जड़ खोजने नीचे चले जाते हैं। वो युगों तक चलते रहते हैं, लेकिन उस स्तंभ का कोई अंत नहीं मिलता। वो बस अनंत था। और पता है वो अनंत स्तंभ क्या था? वो कोई और नहीं बल्कि खुद शिव का निराकार रूप था। ये एक जबरदस्त खुलासा था कि शिव ही परम ब्रह्म है। वो ब्रह्मा और विष्णु दोनों से परे हैं, समय और स्थान की हर सीमा से परे। ठीक है, तो शिव निराकार हैं, परम चेतना है, लेकिन फिर एक सवाल उठता है, वो इस रूप और भावनाओं की दुनिया से, हमारी दुनिया से कैसे जुड़ते हैं? यहीं पर हमारी कहानी एक बहुत ही नाटकीय मोड़ लेती है। एक ऐसी कहानी जिसमें प्रेम है, ईर्ष्या है और बदला भी है। आपको ब्रह्मा याद है, जिनका शिव ने उनकी अपनी इच्छाओं के लिए मजाक उड़ाया था? खैर, अब वो बदला चाहते हैं। और उनकी योजना क्या है? वो चाहते हैं कि उस महान तपस्वी शिव को ही प्रेम में फंसा दिया जाए, ये साबित करने के लिए कि भाई कोई भी इच्छा से ऊपर नहीं है। और इस खतरनाक योजना को अंजाम देने के लिए ब्रह्मा बुलाते हैं प्रेम के देवता कामदेव को। लेकिन वो उन्हें एक भयानक श्राप के साथ भेजते हैं। वो भविष्यवाणी करते हैं कि एक दिन तुम अपने बाण शिव पर चलाओगे और वो तुम्हें अपनी तीसरी आंख की अग्नि से भस्म कर देंगे। मतलब ये एक तरह का सुसाइड मिशन था। और इसी कहानी में प्रवेश होता है सती का, जो देवी शक्ति का ही अवतार थीं। उनका जन्म सिर्फ और सिर्फ एक ही उद्देश्य से हुआ था, शिव का मन जीतना। बचपन से ही उनका पूरा जीवन उस महान तपस्वी के लिए एक गहरी, अटूट भक्ति थी, एक ऐसे देव के लिए जिन्हें उन्होंने कभी देखा तक नहीं था। सती की ये गहरी, निस्वार्थ तपस्या, इसने आखिरकार शिव का ध्यान खींचा। उनकी भक्ति की शक्ति इतनी जबरदस्त थी कि वो महान देवता जो पूरे ब्रह्मांड से अलग रहते थे, उनके सामने प्रकट हो गए और वो तपस्वी प्रेम में पड़ गए। लेकिन रुकिए, ये सिर्फ एक प्रेम कहानी नहीं है, ये उससे कहीं ज्यादा गहरा है। ये असल में ब्रह्मांड के दो सबसे बुनियादी सिद्धांतों का मिलन है। चलिए इस दिव्य मिलन के पीछे की फिलॉसफी को समझते हैं। तो शिव क्या है? शिव है चेतना, कॉन्शियसनेस। वो ब्रह्मांड का वो स्थिर, न बदलने वाला केंद्र है। वो गहरा सन्नाटा जिस पर बाकी सब कुछ टिका हुआ है, बिल्कुल एक पहाड़ की तरह स्थिर और अचल।
और शक्ति जो सती के रूप में है वो है दिव्य ऊर्जा, एनर्जी। वो गति है, भक्ति है, जीवन की वो शक्ति है जो पूरे ब्रह्मांड में जान डालती है। अगर शिव पहाड़ है तो शक्ति उस पहाड़ के चारों ओर बहने वाली गतिशील नदी है। और यहीं पर वो कॉस्मिक बैलेंस दिखाई देता है। सोचिए, चेतना बिना ऊर्जा के कुछ नहीं कर सकती, वो शक्तिहीन है, और ऊर्जा बिना चेतना के दिशाहीन है, केओटिक है। एक के बिना दूसरा अधूरा है, लेकिन जब ये साथ मिलते हैं तो एक संपूर्ण, एक जिंदा हकीकत बनती है। तो हमने एक कहानी सुनी, उसके पीछे की फिलॉसफी को भी समझा, लेकिन सवाल ये है कि ये जो इतना पावरफुल आइडिया है चेतना और ऊर्जा का, ये संपूर्ण संतुलन, ये आज की दुनिया में कहाँ मौजूद है? क्या ये सिर्फ एक कहानी है या इसे हम कहीं जाकर देख सकते हैं, महसूस कर सकते हैं? इसका जवाब हमें एक बहुत ही प्राचीन और पवित्र जगह पर ले जाता है, एक ऐसी जगह जहां इस संतुलन को हर दिन जिया जाता है। ये जगह है आंध्र प्रदेश में श्रीशैलम। यहाँ स्थित है मल्लिकार्जुन का प्राचीन मंदिर। इन खूबसूरत पहाड़ियों और जंगलों के बीच शिव और शक्ति का वो मिलन पत्थर और प्रार्थना में हमेशा के लिए अंकित है। अब इस मंदिर को जो चीज सबसे अनोखी बनाती है वो है इसकी डबल आइडेंटिटी। ये शिव के 12 पवित्र ज्योतिर्लिंगों में से एक है, यानी प्रकाश के वो स्तंभ जो धरती पर उनकी मौजूदगी का प्रतीक हैं। और साथ ही ये एक शक्ति पीठ भी है, यानी वो जगह जहां देवी की ऊर्जा सबसे ज्यादा शक्तिशाली मानी जाती है। तो चेतना और ऊर्जा दोनों की पूजा एक ही पवित्र जगह पर एक साथ होती है। तो ये सिर्फ आशीर्वाद लेने की जगह नहीं है, ये असल में आंतरिक संतुलन, इनर बैलेंस खोजने की जगह है। जब चेतना और ऊर्जा यानी अनुशासन और भक्ति दोनों की पूजा एक साथ की जाती है तो तीर्थयात्रियों को और शायद हम सभी को एक आध्यात्मिक संपूर्णता की गहरी भावना महसूस हो सकती है। और ये बात हमें आज के लिए एक आखिरी लेकिन बहुत गहरे सवाल पर लाकर छोड़ देती है। इस आधुनिक, भागदौड़ भरी और अक्सर केओटिक दुनिया में अपने जीवन के अंदर चेतना और ऊर्जा के बीच संतुलन खोजना कैसा होगा? ये सदियों पुराना ज्ञान आज हमारे लिए क्या मायने रखता है? ये एक ऐसी यात्रा है जिसकी शुरुआत हर किसी को अपने भीतर ही करनी हो।